लॉर्ड। प्रभु आपको आप सबको इस सुबह के समय बहुत बहुत आशीष करें और सुंदर से संगति के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया, नया मौका दिया आपकी दुल्हन होने का। और प्रभु ये सौभाग्य है कि ये अंतिम समय का संदेश हम तक पहुंचाया नबी के द्वारा, और आपने हमारे लिए सारी योजना बनाई, सारी प्रभु हम पर दया किया ताकि हम सच्ची दुल्हन, वचन रूपी दुल्हन, संदेश रूपी दुल्हन हम बन सके प्रभु, और आपका स्वभाव जीवन हम में आए। इसलिए पिता, आपने आपके दास भविष्यवक्ता के द्वारा उन भेद और रहस्य की बातें, अद्भुत बातें, सामर्थ की बातें हम पर प्रकट की। पिता, हमारे इस हिंदीन स्वभाव को, जीवन को बदल लीजिए ताकि यीशु मसीह हम आपके समान, आपके जैसा, आपके प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रभु नर में से नारी निकाली गई, वैसे ही प्रभु 2000 साल पहले उस क्रूस पर से, उस कलवरी पर से क्राइस्ट में से क्रिश्चियन निकाले गए, रियल क्रिश्चियन प्रभु, रियल ब्राइड प्रभु, उस दूल्हे में से दुल्हन को निकाला गया। इसलिए प्रभु आपके वचन में से वचन, आपके आत्मा में से आत्मा, आपके जीवन में से जीवन हमें बनने के लिए प्रभु सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। हम खुद बन नहीं सकते, हम खुद बदल नहीं सकते, इसलिए आप हम सब की सहायता कीजिए, सुधि लीजिए और हम सबको बदलिए प्रभु। कृपा दया कीजिए प्रभु, आज की संगति को आशीष कीजिए, आज के वचन को आशीष कीजिए और हर एक को प्रभु आपके सामर्थ्य और शक्तिशाली हाथों से स्पर्श कीजिए। हम सब आपके हाथों में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे हम, और मैं चाहता हूं कि कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 5 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन से हम 10 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, यह सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूँ। आज फिर एक बार इस समय प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु आप सबको बल, ताकत, शक्ति और उसकी प्रेम के अंदर बनाए रखे, बढ़ाए। यही मैं आप सबके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। और हम सब, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के उपस्थिति में,
ये समय है परमेश्वर के वचन में चलने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि नबी कहते हैं, बाइबल कहता है कि ये जो समय है, इस समय के अंदर, इस युग के अंदर परमेश्वर की दुल्हन तैयार होना चाहिए। सिर्फ हम बाइबल को कैरी करने वाले नहीं, मैसेज को कैरी करने वाले नहीं, परंतु बाइबल और मैसेज को जीवन हमारे अंदर आए और हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से निकालकर नए स्वभाव के अंदर, नए नेचर के अंदर परमेश्वर ने हमको लाना चाहता है, नए नेचर के अंदर लेकर आना चाहता है। इसलिए वो जो है पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, ओल्ड नेचर जाकर उसके स्थान में नया नेचर, न्यू नेचर आना चाहिए। और इसी पर हम आज थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, वन सोल एंड टू नेचर, एक प्राण दो स्वभाव। क्योंकि आज शैतान इतना चालाक है कि कलीसियाओं को धीरे धीरे विश्वासियों को ठंडा करते जा रहे हैं। और इस समय के अंदर वो लोगों को ऐसा ठंडा करते जा रहा है, लोगों के अंदर ऐसा ठंडा और सुस्त स्वभाव लेके आ रहा है, ताकि वे परमेश्वर के संदेश से, साथ में बाइबल है, साथ में संदेश है, परंतु उस संदेश का जीवन नहीं। कहाँ है संदेश का जीवन? कहाँ गया उस नबी का जीवन? क्योंकि कलीसिया के ऊपर दुगनी आशीष, दुगनी आत्मा को परमेश्वर ने उंडेला, दुगनी आत्मा को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर दिया, तो फिर तो वो सामर्थ कहाँ गई? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ कहाँ गई? पवित्र आत्मा का जीवन कहाँ गया? पवित्र आत्मा का स्वभाव कहाँ गया? पवित्र आत्मा का वो सारी चीजें जो है, परमेश्वर का जो स्वभाव गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तो वो कहाँ गया? क्योंकि शैतान चाहता है कि हर एक को सत्यानाश करे, हर एक का नाश करे, और शैतान का यही उद्देश्य है। और शैतान इसी उद्देश्य के साथ इस सारे चीजों के, इस सारी बातों को हमें लेकर आना चाहता है। देखिए, इस युग के अंदर परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को, विलियम मेरी ब्रैनम को, एक मैसेंजर इस एज के लिए भेजा है, ताकि उस मैसेज के द्वारा उसकी दुल्हन, उस संदेश के द्वारा उसकी दुल्हन तैयार हो जाए, और ना कि झूठी शिक्षाओं के अंदर, ना कि कोई ऐसी बातों के अंदर, शिक्षित बातों के अंदर, ना ऐसा कोई स्मार्ट और ऐसी चीजों के अंदर परमेश्वर नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हमारे अंदर सिंसियरिटी आए, हम जो है परमेश्वर के सच्चे ट्रुथ वर्ड के ऊपर आए। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। और परमेश्वर ने चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग वो कंट्रोवर्सी का जीवन जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इस घड़ी के अंदर, इस समय के अंदर परमेश्वर उसके वचन को, संदेश को लोगों तक देना चाहता है। इसलिए क्योंकि जो हमारा जो प्राण है, हमारा जो प्राण है, उस प्राण को परमेश्वर क्या करना चाहता है? देखिए कि हम जो सोचते हैं, क्योंकि जो मैसेज है, मैसेज अगर हमारे पास है, जितना भी मैसेज है, अगर वो मैसेज हमारे पास है, तो उस मैसेज का जीवन जो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मैसेज जीवित है, तो वो मैसेज, जीवित मैसेज आज हमारे पास है, तो वो हमें जीवित बनाता है। उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका हर बातें, जो मैसेज की जो भी स्वभाव,
जो भी वो मैसेज की जो बातें हैं, जो मैसेज हमें दिया गया है, वो जीवन लेकर आता है, वो पवित्रता लेकर आता है, वो मैसेज का जीवन लेकर आता है, पवित्र आत्मा का जीवन लेकर आता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है सिर्फ हम बाइबल को या मैसेज को कैरी करने वाले नहीं, परंतु हाथों के साथ में हमारे हृदयों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये जो मैसेज है हमारे अंदर जाकर हमारे स्वभाव को, जीवन को बदलने वाला ये मैसेज है। इसलिए परमेश्वर ने इस समय के अंदर, इस युग के अंदर, परमेश्वर ने उस सारे मतलब उसने उसकी दुल्हन की मदद के लिए, हम सब की मदद के लिए इस मैसेज को भेजा, ताकि हमारा मरणहार देह बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, हमारा पुराना स्वभाव निकल जाए और उसके बदले नया स्वभाव आ जाए, मसीह यीशु का स्वभाव आ जाए। और इसलिए हम पाप में भागी ना हो जाए, पुराना जीवन, पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव ना रहे, बल्कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। वन सोल, टू नेचर, एक प्राण, दो स्वभाव है। आइए हम पहला पत्रस की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और 22 वचन को पढ़ेंगे। अत जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए कि हमारा जो प्राण जो है उस सत्य को मानने से क्या हो जाता है? शुद्ध होता है। सत्य को मानने से जो एक ही प्राण है, और वो प्राण इस सत्य वचन के द्वारा, इस सत्य संदेश के द्वारा जो परमेश्वर हमारे प्राणों को शुद्ध करता है, हमारे सोल को प्यूरिफाई करता है, वो जो सत्य का वचन, सत्य की आत्मा, सत्य का संदेश हमारे, ना कि अब ये संदेश जो है सत्य का है, इसमें कोई शक नहीं, एक डॉट भी शक नहीं कि ये जो संदेश है ये परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर के दास को दिया हुआ संदेश हमें ताकि प्यूरिफाई करे। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा से हमारा शुद्धिकरण हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने एक प्राण हमारे अंदर रखा ताकि उसमें वो वास करे, ताकि उसमें वो रहे, ताकि उसके अंदर उसका वास्तव हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि, परंतु हमारे अंदर दो स्वभाव है, एक शरीर, एक प्राण, और उसी प्राण के अंदर दो स्वभाव है, उसी शरीर के अंदर दो स्वभाव है, एक भला और एक बुरा, एक परमेश्वर का स्वभाव, एक शैतान का स्वभाव। परंतु जब तक उस पुराने वाले स्वभाव के अंदर रहेंगे तो हमारा जीवन बदल नहीं सकता, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर के अंदर, हमारे अंदर वो पाप वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम उस पाप के, क्योंकि बाइबल जो हमारा पवित्र शास्त्र जो कहता है, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, इसका 5 अध्याय और हम 20 वचन को पढ़ेंगे। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। देखिए कि अनेक पापों पर पर्दा डाला जाएगा, अनेक पापों पर। एक भटके हुए व्यक्ति को, उस प्राणों को जो बचाए मृत्यु से, अनेक पापों पर पर्दा डाला जाएगा, अनेक पापों पर, अनेक पापों के ऊपर। देखिए कि ये जो प्राण है, इन प्राणों के ऊपर
जो परमेश्वर इन प्राणों को, जो एक प्राण है, एक मनुष्य के अंदर, एक शरीर के अंदर एक प्राण है, परंतु स्वभाव दो है, दो स्वभाव है, दो तरह के स्वभाव, एक प्राण, एक शरीर, और स्वभाव दो है, दो प्रकार के स्वभाव। और ये दोनों प्रकार के स्वभाव जो है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन एक ही स्वभाव के अंदर रहें, एक ही स्वभाव के अंदर, ताकि परमेश्वर का स्वभाव, जैसा कि परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म भाई चार्ल्स और उनकी मम्मी उनके द्वारा हुआ, शारीरिक रीति से उनका जन्म हुआ, और शारीरिक रीति से जन्म होने के बाद शरीर का स्वभाव, जो माता पिता के गुण उनके अंदर आए, माता पिता का नेचर उनके अंदर आया, और वो स्वभाव के द्वारा क्या हुआ, वो झूठ बोलने लगे। वो जो स्वभाव, जो माता पिता का स्वभाव उनके अंदर आया, और वो स्वभाव के कारण जो उनके भीतर, उनके अंदर आया, और इसके कारण वो बालक बचपन में ही जैसा जैसा बढ़ते जाता है, वो अपने डैडी को पुकारता है, उसकी बढ़ती होती रहती है, परंतु वो झूठ और अधर्म जो उसके भीतर है, उसके माता पिता के स्वभाव के कारण, गुणों के कारण उसके भीतर आए, और वो बचपन से ही वो परमेश्वर के, मतलब उसके अंदर ऐसा नेचर, एक स्वभाव आया जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, जो परमेश्वर के खिलाफ में, जो झूठ बोलता हुआ परमेश्वर के वो सारी चीजों के द्वारा, क्योंकि माता पिता का गुण, स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ गया, और माता पिता के स्वभाव शारीरिक रीति से जन्म के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर वो स्वभाव आने से वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे क्या? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, और झूठ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो शारीरिक रीति से जन्मे, जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर चाहता था कि मनुष्यों को निर्माण करे, मनुष्यों के अंदर वो परमेश्वर वो सारी चीजें निर्माण करना चाहता था, परंतु शैतान ने जो परवर्षण किया, क्रिएटर नहीं है वो सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन बिगाड़ने का काम, नाश करने का काम शैतान करता है। और उसने क्या किया, उसने ऐसे मनुष्य को, मतलब जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, शारीरिक जो है, शारीरिक उत्पन्न होने के लिए, शारीरिक सृष्टि होने के लिए उसने ऐसी गड़बड़ी लाया, ऐसी चीजें वहां पर निर्माण, मतलब वो निर्माण करता नहीं, वो गड़बड़ी करता है, और वहां पर उसने गड़बड़ी करके वहां पर मनुष्य के निर्मित हुई, जो मनुष्य देह का है, और जो मनुष्य की एक आयु है, समय है, सीमा है, और उसके बाद वो मर जाता है, उसको मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद वो जो शरीर सड़ जाता है, सड़कर वो मृत हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। परंतु जो दूसरा स्वभाव है, दूसरा स्वभाव जो मनुष्य के ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से, जिसको परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता कहता है प्रीडेस्टिनेटेड सीड, जो परमेश्वर का जीन, जो परमेश्वर का जीन उसके अंदर होता है, जो परमेश्वर उसके आरंभ से चुना गया है, वो कभी मरता नहीं। परमेश्वर के प्राण कभी मरते नहीं, परमेश्वर का स्वभाव कभी मरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर, उस प्राणों के अंदर परमेश्वर अपना टावर लगाता है, अपना वो कंट्रोल टावर लगाता है, और परमेश्वर उस शरीर को, उस प्राणों को कंट्रोल करता है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि परमेश्वर की संतान मर जाए,
परमेश्वर उनसे दूर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे, लेकिन शैतान ने क्या किया, वहां पर ऐसा गड़बड़ी लेकर आया। शैतान ने वहां पर गड़बड़ी लेकर आया। शैतान ने वहां पर शारीरिक बातें लेकर आया। देखिए कि शैतान चाहता है कि एक प्राण और दो स्वभाव, एक पुराना स्वभाव और एक नया स्वभाव, जिसको ओल्ड नेचर और दूसरा कहते हैं न्यू नेचर। नेचर का अर्थ होता है कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टरिसिटी। और यही कैरेक्टरिसिटी जो मनुष्य के अंदर क्या होता है, वो पहले जो पहला स्वभाव जो होता है, पहला वाला जो पुराना स्वभाव जिसको ओल्ड नेचर कहते हैं, तो वो क्या करता है, बुराई करता है, नफरत करता है, गुस्सा करता है, गालियां देता है और अलग अलग चीजें उसके अंदर होते हैं। जो पुराने स्वभाव के अंदर, उस प्राणों के अंदर वो जो पुराना स्वभाव जो कि ना कि बदला है, वही पुराना स्वभाव वहीं पर रहता है। परंतु जब पुराने स्वभाव के स्थान पर नया स्वभाव, नई सृष्टि होता है, जब वो नया जन्म लेता है, वो नया जन्म प्राप्त करता है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, तो पुराने स्वभाव की जगह में नया स्वभाव उसके अंदर स्थान लेता है। नया स्वभाव, पुराना स्वभाव चले जाता है, पुराना स्थान। और तब परमेश्वर क्या करता है, उसका पुराना स्थान निकालकर उसकी जगह नया स्थान, नया स्वभाव। देखिए एक प्राण, एक शरीर के अंदर दो स्वभाव, दो प्राण नहीं है, एक प्राण के अंदर, एक शरीर के अंदर दो स्वभाव है। जैसा कि हमने अभी देखा कि जब चार्ल्स ब्रैनम और ईला ब्रैनम के घर में एक बेटा उत्पन्न हुआ, तो वो बेटा उनके स्वभाव के अनुसार, उनका स्वभाव क्या था, एक पापी, वे पाप में जन्मे, वे संसार में जब आए तो झूठ बोलते हुए, उनकी आदतें संसार की समान, संसार की जैसे, संसार के समान, उनका स्वभाव कैसा है, संसार के समान। परंतु जो प्रीडिस्टिनेटेड है, जो आरंभ से परमेश्वर में चुना हुआ है, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से, तो उसी प्राण के अंदर, उसी शरीर के अंदर परमेश्वर ने क्या रखा है, दो स्वभाव रखा है। एक मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का नेचर, और एक परमेश्वर का नेचर। परमेश्वर का नेचर और मनुष्य का नेचर। जब एक मनुष्य को उसकी संतान उत्पन्न होती है, तो शारीरिक नेचर है, स्वाभाविक है। परंतु जब कोई नया जन्म प्राप्त करता है, तो वो आत्मिक है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा। और जब वो संतान, वो बच्चा किसी परिवार में, किसी भाई बहन को जन्म लेता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो मम्मी डैडी को पुकारता है, और वो पुकारते हुए उनको डैडी मम्मी कहते हुए वो, लेकिन वो पाप में झूठ बोलते हुए वो बढ़ते जाता है, पाप और झूठ में, और वही जीवन उसके अंदर होता है। लेकिन जो बॉडी है, जो शरीर है, शरीर के अंदर जो दो स्वभाव है, वो दोनों स्वभाव जो है उस प्राणों के अंदर रहते हैं। और जब ये दो स्वभाव, जो पुराना स्वभाव जो होता है संसार के द्वारा, संसार का स्वभाव जो शारीरिक जन्म के द्वारा, शरीर के जन्म के द्वारा, और ये जो शरीर है ये मरता है, और मरने के बाद सड़ता है, नाश हो जाता है।
परंतु जो नया स्वभाव है, जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के बीज के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कभी सड़ता नहीं, तो उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, जो नया जीवन, नया जन्म के द्वारा उसके अंदर क्या करता है, वो जीवन उसके अंदर लेकर आता है। अब देखिए कि पुराना स्वभाव, जो पुराना स्वभाव है, पुराने स्वभाव के अंदर, ओल्ड नेचर के अंदर, जब ये ओल्ड नेचर की स्थिति में होते हैं तो वो क्या करता है, ओल्ड नेचर, उसके शारीरिक ओल्ड नेचर कैसा होता है कि वो ओल्ड नेचर संसार की, उस पर संसार का प्रभाव होता है, संसार का जीवन उसके अंदर होता है, और वो संसार के रीति से क्या करता है, वो संसार के रीति से चलता है, वो संसार के रीति से बोलता है, क्योंकि उसके अंदर संसार के गुण है, संसार का प्रेम है। इसलिए बाइबल बताता है पहला यूहन्ना की पत्री के अंदर कि जो संसार से प्रेम करता है, संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार से प्रेम करने से परमेश्वर का स्वभाव, इसलिए परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर को गलत समझा गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो, परंतु हम पाप के लिए, हमारा जो पुराना स्वभाव है पूरी तरह से उस पाप के लिए मर जाए, और हम में परमेश्वर का जीवन आए, नए जन्म के द्वारा, नए उस परमेश्वर के जीवन के द्वारा, नए उस बीज के द्वारा हमारे अंदर जीवन आए। प्राण कभी नहीं मरता, प्राण जो है परमेश्वर की ओर से है, प्राण जो है परमेश्वर ने दिया, और प्राण कभी मरता नहीं, प्राण वापस लौट कर, अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर के पास ही लौट कर जाता है। परंतु अगर संसार का जीवन उसके अंदर है, अनंत काल का जीवन नहीं है, संसार, परमेश्वर के प्रति उसके लिए प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति उसको खिंचाव नहीं है, लगाव नहीं है, तो परमेश्वर का भाग नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के बीज के द्वारा, परमेश्वर का बीज ये वचन है, उसके द्वारा जिसका जन्म होता है, उसका स्वभाव परमेश्वर की तरह है, उसका जो जीवन वो परमेश्वर का अनंत काल का जीवन उसके पास है, उसके परमेश्वर के प्रति खिंचाव है, लगाव है, तो निश्चित परमेश्वर का भाग है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्राण है, वो परमेश्वर का प्राणी, परमेश्वर उस स्वभाव, मतलब जो नेचर है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि द नेचर ऑफ योर सोल इज द गॉड। जो आपका स्वभाव है, जो नेचर है, वो परमेश्वर का नेचर है। मतलब कब, जब आपने नया जन्म प्राप्त किया, आपके अंदर नया जन्म आया, ना कि संसार का, ना कि संसार की ओर से, संसार की तरह, परंतु जब परमेश्वर का स्वभाव, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का स्वभाव, इसलिए ये जो पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो स्थान है, उस स्थान के अंदर उस स्वभाव को, जब उस स्वभाव में से नए स्वभाव में आते, नए जीवन के अंदर आते, तो हम नई सृष्टि हो जाते। पुरानी सृष्टि, पुराना स्वभाव, पुराने आदतें उस नए स्थान के अंदर, नए स्वभाव के अंदर आता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, आपके उस पुराने स्वभाव के अंदर नफरत हो, गुस्सा हो, बुराइयां हो, एक दूसरे के खिलाफ में हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, तो वो स्थान
के बदले परमेश्वर क्या करता है, अपने आत्मिक बातों को, अपने जीवन को उन स्थानों के बदले में रखता है। वो सारी चीजों को खाली करता है और उसके बदले में वो आत्मिक चीजों को, आत्मिक स्वभाव को, जो परमेश्वर की ओर से नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा मिलता है। और यदि हमने नया जन्म प्राप्त किया, नए सिरे से जन्मे हैं, तो फिर हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव है। फिर पुराना जीवन चले जाता है, रियल, आप एक रियल क्रिश्चियन हो जाते हैं, रियल लाइफ आ जाता है। और जब रियल लाइफ किसका आता है, परमेश्वर का रियल लाइफ होता है। आपका नाशवान शरीर, नाशवान आदतें, नाशवान चीजें निकलकर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन आ जाता है, परमेश्वर का जीवन आ जाता है। अगर आपकी पहचान परमेश्वर के साथ नहीं हो रही है, मसीह यीशु के साथ, अगर आपकी पहचान यीशु के साथ हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है, तो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। और यदि अगर आपका पहचान यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के वचन के साथ नहीं हो रहा है, तो आप आधे अधूरे क्रिश्चियन है, आधे अधूरे जन्मे हुए। आपके अंदर आधा अधूरा जीवन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपना बर्ताव, हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ पहचान करता है। अगर हमारा बर्ताव संसार के समान है, संसार की तरह है, संसार के जैसा है, तो हमारा सारा चीजें, हमारी हर एक बात संसार के समान और संसार के जैसा दिखाई देगा, संसार की तरह दिखाई देगा। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा बाइबल के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और 12 वचन में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, किस पर? अब देखिए कि जिसका नया जन्म हो गया, जिसने नया जन्म प्राप्त किया, तो वो क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिसने उस भाई बहन के लिए, उस परिवार के लिए, उनके लिए जीवन दिया, लहू बहाया, उस पर और उसके वचन पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, नए सिरे से जन्मे हैं, उनके अंदर नया जीवन आ चुका है, उनके पास पुराना स्वभाव नहीं है। वे क्या करते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। परंतु जो पुराने स्वभाव के अंदर है, पुराने आदत के अंदर है, पुराने स्वभाव उनके अंदर है, जो नेचुरल, जो माता पिता के द्वारा आया हुआ है, वे क्या करते हैं, संसार और संसार की चीजों पर विश्वास करते हैं, संसार और संसार की चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं और वे वैसे ही चलते रहते हैं। पढ़ेंगे, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। देखिए 14 और 12 वचन, ये जो मैं काम करता हूं वो मुझसे भी बढ़कर करेगा। वो जो काम, कौन? जो उस पर विश्वास करते। अब ये काम किसका है? परमेश्वर का काम है, मुझसे भी बढ़कर करेगा। मुझसे भी मतलब यीशु को मुझसे खुद बता रहा है कि वो मुझसे भी बढ़कर अधिक काम करेगा। ये जो काम मैं जो करता हूं वो मुझसे भी, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, संसार और संसार की चीजों पे नहीं, संसार की बातों पे नहीं, संसार के कामों पर नहीं, संसार के स्वभाव पर नहीं, संसार की जो वो सारी वो उन बातों के ऊपर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे, यीशु मसीह ने कहा, मुझसे भी बढ़कर काम करेंगे। इसलिए पुराना स्वभाव
जब तक ये पुराना स्वभाव हमारे अंदर से, हमारे भीतर से जब तक निकल नहीं जाता, तब तक हम नए स्वभाव के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए पुरानी नेचर मरना चाहिए, पुराना स्वभाव मरना चाहिए, पुराने विचार मरना चाहिए, पुराने वो सारी चीजें मरना चाहिए और हम नई सृष्टि होना चाहिए। और नई सृष्टि क्या है? परमेश्वर का भाग, परमेश्वर का पार्ट, परमेश्वर के पुत्र का भाग जब हम बन जाते हैं, तब हमारे अंदर नया जीवन आता है। और नया जीवन क्या करता है? मतलब नया जीवन, प्रॉफिट कहते हैं कि he get the new life, न्यू लाइफ। न्यू लाइफ मतलब ग्रीक के अंदर, वर्ड के अंदर वो कहते हैं ZOE, मीन्स द लाइफ ऑफ द गॉड। किसका स्वभाव? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का स्वभाव। अब माता पिता का नहीं, मेरे माता पिता का नहीं, आपके माता पिता का नहीं, परमेश्वर का, द लाइफ ऑफ गॉड। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का भाग आपके अंदर आ जाता है। और जब परमेश्वर का भाग आ जाता है तो परमेश्वर कभी आपको हर्ट नहीं करेगा, परमेश्वर आपको खेदित नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। परंतु जब हम संसार और संसार की बातों से प्रेम करते हैं तो ये दिखाता है कि अभी भी हम पुराने स्वभाव के अंदर हैं, हमारा पुराना जीवन के अंदर हम जीवन जी रहे, पुराने अभिलाषा के अंदर है, पुराने स्वभाव के अंदर है, पुराने आदतों के अंदर है, पुराने चाल चलन के अंदर है, पुराना जीवन हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारे अंदर वो पाप जो हमारे अंदर आ चुका है, अब भी हम उसी के अंदर है। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास मैसेज हो सकता है कि हमारे पास वो बाइबल हो, परंतु हमारे पास वो सही रिपेंटेंस नहीं है, सही पश्चाताप नहीं है। तो वो सारी चीजें हो सकता है कि एक प्राण और एक शरीर के अंदर दो स्वभाव रह सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा एक समय पर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, हमें तो एक ही स्वामी की सेवा करना है, जो आकाश और पृथ्वी का, सृष्टि का और सारे चीजों का वो सृष्टि करता है, निर्माण करता है। उसके द्वारा जन्म प्राप्त करने से उसका स्वभाव, उसका जीवन पुराने स्थान को ले लेता है और पुराने जीवन को निकाल देता है। और देखिए कि पुराना स्वभाव जब मरने के बाद सड़ता है, वो गल जाता है, परंतु जो नया स्वभाव है मरता नहीं है, वो जो प्राण है मरता नहीं है, तो सीधा परमेश्वर के पास जाता है। नए स्वभाव को मृत्यु नहीं है, वो नए स्वभाव को जीवन है, नए स्वभाव को अनंत काल की बातें है। पुराने स्वभाव को मृत्यु है, पुराने स्वभाव को जो है सड़ने का, गलने का अनुभव है, परंतु नए स्वभाव को नहीं है, नए सृष्टि को नहीं है, नए जीवन को नहीं है। बाइबल ऐसा कहता है, नबी ऐसे कहते हैं। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे अंदर का जो पुराना स्वभाव है, दोष लगाना, बुराई करना, पाप में जीवन व्यतीत करना, ये जो पुराना स्वभाव है, पवित्र आत्मा को भेजकर परमेश्वर क्या करता है? उसे खींचकर बाहर निकालता है। जो एक प्राण के अंदर, एक शरीर के अंदर दो स्वभाव है, उस पुराने स्वभाव को निकालकर पवित्र आत्मा क्या करता है? उसके स्थान में नया स्वभाव डालता है। नया स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव। और जब हम नया पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करते हैं, तब हमारे पास अनंत काल का जीवन होता है। तब इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। और वही, इसलिए पुराना स्वभाव उसके पास नहीं रह सकता, उसके पास अनंत काल का जीवन, क्योंकि पुराने स्वभाव को पवित्र आत्मा कंडम करता है, निकाल कर बाहर फेंक देता है। और वो व्यक्ति
जब नया बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है, वो मृत्यु से जीवन में पार चले जाता है। मृत्यु से जीवन में पार, उसका कैरेक्टर दिखाता है। नेचर मतलब कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर दिखाता है कि उसके अंदर किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का स्वभाव है, किस तरह का जीवन है, और वो क्या जीवन उसके अंदर है। इसलिए वो न्याय पर नहीं आता, बल्कि न्याय से वो मृत्यु से जीवन में चले जाता है। और जब जीवन में क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो चुका है, परमेश्वर का जीवन आ चुका है। परमेश्वर के स्वभाव, उस पुराने स्वभाव को लेकर निकाल देता है और परमेश्वर का नया स्वभाव आ जाता है। परमेश्वर का नया स्वभाव, नया जीवन। अब वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर काम नहीं कर सकता। आइए हम एक वचन को पढ़ना चाहेंगे, और वचन है रोमियो की पत्री, इसका 8 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखिए, मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे। यदि शरीर के अनुसार दिन, शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, शरीर के अनुसार आप रहोगे, शरीर के अनुसार चलोगे, शरीर के अनुसार अपना सारा जीवन प्रतिदिन शारीरिक बातों के अनुसार रहोगे, संसार की चीजों पे प्रेम करोगे, संसार के साथ एक रूप हो जाओगे, तो मर जाओगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, शारीरिक बातों को मारोगे, तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल के लिए जीवित रहोगे। शरीर जो है मरने वाला है, सड़ने वाला है, उसको मृत्यु का जो माता पिता का नेचर है, वो नेचर हमारे अंदर जब है, तो वो नेचर क्या करता है? हमें उस मृत्यु के स्वाद में, मृत्यु में लेके जाता है, सड़ने का अनुभव देता है। और परंतु आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मारोगे, शारीरिक अभिलाषाओं को मारोगे, शारीरिक संसार की चीजों को मारोगे, तो निश्चित क्या होगा? जीवित रहोगे। कहां पर? इस पृथ्वी पर भी जीवित रहोगे और स्वर्ग में भी जीवित रहोगे। जब इन शारीरिक क्रियाओं को मारने के लिए, हम इन शारीरिक क्रियाओं को मार नहीं सकते। बहुत बार बहुत सारे भाई बहन इन शारीरिक क्रियाओं से लड़ते 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 थक जाते, वे विजय नहीं होते, उनके स्वभाव बदलते नहीं। उनकी इच्छा और भावना होती है कि वे बदल जाए, वे उनके स्वभाव को बदले, उनके जीवन को बदले, उनके व्यवहार को बदले। परंतु जो मरना, जो पुराना स्वभाव, उस प्राणों के अंदर जो कि वहां पर वो प्राणों के अंदर संसार का स्वभाव, जो शैतान का स्वभाव, जो आदम हवा के द्वारा वो सारे संसार में आ गया, वो राज करते रहता है। और जब तक उसके स्थान में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस प्राणों के अंदर अपना स्थान, अपना पवित्र स्थान, अपना निवास स्थान न बनाए, तब तक वो स्वभाव निकल नहीं जा सकता। हम निकाल नहीं सकते। बहुत बार प्रयास करके हार जाते, थक जाते, फिर बारंबार क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करते, फिर पुराने और नए जीवन को साथ में लेकर चलते। नहीं, हम पुराने और नए जीवन को साथ में लेकर नहीं चल सकते। इसलिए एक को छोड़ना ही पड़ेगा, एक को मारना ही पड़ेगा, उन क्रियाओं को मारना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमें आत्मा देता है, इसलिए परमेश्वर अपना जीवन देता है, इसलिए परमेश्वर उस पुराने स्वभाव को निकाल कर पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या करता है? नया जीवन देता है। नया जीवन किसका? प्रभु यीशु मसीह का, उसके पुत्र का, ताकि हमारा पुराना जीवन निकल जाए, निकल जाए, पुराना जीवन पूरी तरह से निकल जाए, पुराना जीवन पूरी तरह से मृत हो जाए, पुराना जीवन निष्क्रिय हो जाए, और पुराने जीवन का स्वभाव निकल जाए, और हम नए सृष्टि हो जाए, और वो परमेश्वर के, वो क्या है? परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के जैसा हम नई सृष्टि हो जाए।
इसलिए बहुत बार हम हार जाते, विफल हो जाते। क्यों? क्योंकि हम उसे मारते नहीं। उसे मारना जरूरी है, मारना जरूरी है, उसको मार, वो डेड होना जरूरी है, परंतु वो स्वभाव डेड नहीं होता, वो समय समय पर हमारे अंदर जीवित होता है। और समय समय पर हमारी अभिलाषाओं को, जो कि हम उस हमारे अंदर रखते हैं, उसके लिए पश्चाताप नहीं करते, तब उन भाई बहनों के अंदर वो जो अभिलाषाएं है, जो गुप्त रीति से छुप कर बैठी है, जो कि मरी हुई नहीं रहती, वो समय समय पर उन उन समयों के अंदर, उन घटनाओं के अंदर, उन स्थितियों के अंदर वो जीवित होती है और हमें फिर संसार की ओर आकर्षित करती है, संसार की चीजों के अंदर आकर्षित करती है। इसलिए जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक वर्ल्ड जो है, संसारी जो जो अविश्वास है, वो स्थिति हमारे अंदर मरती नहीं है, तब तक हमारे अंदर नया जीवन नहीं आता, नई स्थिति नहीं आती। परमेश्वर का जीवन जो अनंत काल के बीच से, जो परमेश्वर के द्वारा आता है, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आता है, तब तक, जब तक कि हमारा पुराना स्वभाव मर नहीं जाता, मृत नहीं हो जाता, क्रियाओं के द्वारा हम उस पुराने स्वभाव से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए मरना बहुत जरूरी है, मरना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम मैसेज के अंदर साथ चल रहे, संदेश के साथ चल रहे, लेकिन लाइफ नहीं, वही लाइफ है जो कौन सा, कार्नल लाइफ, स्वाभाविक, शारीरिक, और उसी में जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि हम नया जन्म प्राप्त नहीं किया। परंतु अगर नया जन्म हमने प्राप्त किया तो हमको परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर उसका जीवन डालता है, उसका जीवन डालता है, उसका स्वभाव डालता है, और हम शारीरिक बातों के लिए नहीं जीते, हम परमेश्वर के वचन के लिए जीते, परमेश्वर के आत्मा के लिए जीते। और फिर हम बहुत बार क्या करते हैं, शारीरिक रीति से जीते हैं, शारीरिक स्वभाव हमारे अंदर होता है, तब हम क्या करते हैं, बहुत बार हम गलतियां करते हैं, बहुत बार गिर जाते हैं, और बहुत बार स्वेच्छा से गलत चीज करते हैं, जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर उन चीजों को करते हैं, ताकि हम, क्योंकि हमारे अंदर पुराना स्वभाव होता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, सुधार नहीं लेते, करेक्शन नहीं लेते। क्योंकि करेक्शन लेंगे, अगर हम तो करेक्शन लेंगे तो हमारे अंदर सुधार है, और शैतान नहीं चाहता, जो इस संसार का हाकिम है, कि हम सुधार लाए। परमेश्वर सुधार चाहता, परंतु जो नया जन्म प्राप्त किया व्यक्ति या भाई बहन, वे क्या करते, अपने जीवन में सुधार लाते। वे बड़े हो छोटे हो, ये मैसेज क्या लाता है, सुधार लाता है। ये मैसेज क्या लाता है, मधुरता लाता है। ये मैसेज क्या लेकर आता है, आशीष लेकर आता है। ये मैसेज क्या लेकर आता है, परमेश्वर की समझ लेकर आता है। ये मैसेज क्या लेकर आता है, परमेश्वर की भूख प्यास लेकर आता है। ये मैसेज क्या लेकर आता है, परमेश्वर के नए जन्म का अनुभव लेकर आता है। ये मैसेज क्या लेकर आता है, आपको आत्मिक बातों से भर देता है और परमेश्वर के प्रति आकर्षित करता है मैसेज। और तो जब आप वाकई परमेश्वर के बेटे बेटियां बनते, और जब तक नए सिरे से ना जन्मे, तब तक आप परमेश्वर के संतान हो नहीं सकते। और इसके लिए यह असंभव है। शारीरिक रीति से रहकर, शारीरिक स्वभाव में रहकर हम परमेश्वर का नया जीवन हमें नहीं आ सकता है, यह असंभव है। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करके नया जीवन, जब पश्चाताप करते हर बातों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें अनंत काल का जीवन देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तब वो मृत्यु से जीवन में लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का स्वभाव दिया, पवित्र आत्मा की बातें दी,
पवित्र आत्मा का जीवन दिया ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आइए हम रोमियो की पत्री इसका 7 अध्याय और 14 से 25 वचन तक पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। इच्छा तो है परंतु भले काम मुझसे होते नहीं। अच्छा प्रार्थना करने की इच्छा होती है, इस संदेश को पूरा जीने की इच्छा होती है, संदेश के अनुसार एक एक पल एक एक क्षण मेरा एक शरीर का कोना कोना संदेश के अनुसार मैं सजाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के अनुसार मैं मेरा जो घर, मतलब मैं शारीरिक घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इस घर की बात कर रहा हूँ जो हमारा शरीर है। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईंट और मिट्टी की है। लेकिन इस घर को सजाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा सिर से लेकर पैर के तलवे तक परमेश्वर हमारे शरीर पवित्र आत्मा के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको सजाना चाहता है। परंतु इच्छा तो है इससे हम अपने आप को, हमारा कोना कोना सजाए, परंतु बन नहीं पड़ता। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। एक मिनट रुकेंगे। जो अच्छे काम की इच्छा करता हूँ, अच्छा काम क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। अच्छा काम क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का। अच्छा काम क्या है? उस वचन का भाग बनने का। परंतु वो होता नहीं, क्योंकि अभी भी एक प्राण, एक शरीर के अंदर 2 स्वभाव है। जो माता पिता के द्वारा आया, जो शारीरिक रीति से आया, उस पापों के द्वारा उसी में जीवन जी रहे, इसलिए वो तो नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। देखिए, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। जिसकी इच्छा नहीं है, जो हम करना नहीं चाहते, जिसको हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं है, हमें पता है कि ये बुरा है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, फिर भी वही काम करते हैं, वही चीजें करते हैं। जो बोलना नहीं है वही बोलते, जो करना नहीं है वही करते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पर वो जो है पाप और व्यवस्था, जो शैतान अधिकार करना चाहता है, परंतु परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा छुड़ाना चाहता है, लहू के द्वारा छुड़ाना चाहता है। देखिए, इब्रानी की पत्री में संत पौलुस क्या कहते हैं, 9वें अध्याय के अंदर 21 या 22 वचन को हम पढ़ेंगे। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। देखिए, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए हमारे लिए भी यीशु मसीह ने लहू बहाया, इसलिए उसने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो। इसलिए जल से धोता है, लहू से शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पापों की क्षमा के लिए आज भी उसका लहू हमारे लिए, आज भी उसका लहू क्रूस पर है। पुराना स्वभाव निकालने के लिए वो लहू आज भी उसका क्रूस पर है।
उस लहू की छिड़काव से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, पुराना स्वभाव निकल जाता है। इसलिए फिर हमें वो पवित्र आत्मा देता है ताकि हम नए स्वभाव के अंदर चले, उस परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में चले, ताकि उसका जीवन हम में आए। इसलिए पुराना स्वभाव छूटना चाहिए। मैं चाहता हूँ फिर से हम रोमियो की पत्री इसका 7 अध्याय और हम 20 वचन तक पढ़े थे। हम 20 वचन से पढ़ेंगे। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए, पाप जो मुझ में, मैं नहीं है वो, मैं नहीं है वो, जो मुझ में पाप है, कहाँ बसा हुआ है? कहीं तो भी बसा हुआ है, किसी भी स्थान में वो पाप मुझ में बसा है, वो मुझसे करवाता है। वो जो मेरा पुराना स्वभाव, पुराना नेचर मेरे प्राणों के अंदर, शरीर के अंदर है, वो मुझसे करवाता है ये सब चीजें। मैं नहीं करना चाहता, वो सारी बातें करवाना चाहता है। इसके लिए पुराना जीवन, पुराना स्वभाव निकल जाना चाहिए और उसके बदले नया स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसके पुत्र का स्वभाव हम में आना चाहिए। हम 23 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। भलाई करने की इच्छा होती है तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। अंदर से तो मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था, भीतरी मनुष्य, तो भीतर का मनुष्य, जो इनसाइड मैन, वो जो है अंदर भीतरी वाला मनुष्य, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। देखिए कौन सी दूसरी व्यवस्था है? दूसरी व्यवस्था कौन सी है? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के लहू को छोड़कर दूसरी वाली अगर व्यवस्था दिखाई पड़ती है तो निश्चित वो शैतान की, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। किधर है? अंगों में है, इस शरीर में है। इसलिए उस सारे चीजों को निकालना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन पश्चाताप नहीं करते हैं, उसी स्वभाव के अंदर, उसी आदतों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वे वैसे ही रहते हैं, उसी तरह से जीवन जीते। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास परमेश्वर का जीवन है, वचन का विरोधी नहीं होता। पवित्र आत्मा कभी वचन का विरोध नहीं करता, क्योंकि यीशु वचन था। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक में कहा कि पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आकर यीशु के ऊपर ठहरा, क्योंकि जहां वचन है वह पवित्र आत्मा है, जहां वचन नहीं वहां पवित्र आत्मा नहीं। और पवित्र आत्मा वचन की ओर विंडिकेट करता है, वचन को विंडिकेट करता है पवित्र आत्मा। किसी चर्च या किसी थियोलॉजियन या किसी एजुकेशन को नहीं, तो पवित्र आत्मा वचन को दिखाता है, वचन को दिखाता है, वचन को पूरा करने के लिए बताता है। पवित्र आत्मा पुराने स्वभाव को निकालता है, नया स्वभाव डालता है, नया स्वभाव पुराने स्वभाव को निकालता है, नए मनुष्यत्व में लेता है जो परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए एक प्राण के अंदर, एक शरीर के अंदर दो व्यवस्था है, दो स्वभाव है, दो चीजें है, दो नेचर है, एक आत्मिक और एक शारीरिक। जो आत्मिक है वो परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के हर एक नियमों को, उसके आज्ञाओं को पूरा करता है। और जो शारीरिक है वो परमेश्वर के विरुद्ध, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वो भी बुलवाता है। क्योंकि अंगों में, जबान के अंदर पाप बैठा है, आंखों के अंदर पाप बैठा, परंतु जब जल और लहू से वो धोया जाता है और पवित्र आत्मा सैंक्टिफाई किया जाता है, तब वो शरीर वो शुद्ध हो जाता है और
अशुद्धता में से शुद्ध हो जाता है, तब उसका आकर्षण संसार की पाप की ओर नहीं रहता। उस स्थान के अंदर पाप निकल जाता है और परमेश्वर आ जाता है। एक तो हमें संत बनना है, एक तो पापी बनना है, एक तो इस तरफ या उस तरफ। लेकिन शैतान हमें क्या करता है, वो मिली जुली झुंड बनाता है। आप समझ रहे? प्रभु नहीं चाहता हम कि वैसा जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहता कि हम वैसे रहे। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन बदल जाए और हम शुद्ध किए जाए, हम चंगे किए जाए, हमारे प्राण का छुटकारा हो जाए, हम छुटकारा पाए, छुटकारे को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, अय्यूब की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे हम। अय्यूब की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 1 वचन। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। देखिए, ये जो मनुष्य है, ये थोड़े दिनों का है। स्त्री से जन्मा हुआ, माता पिता से जन्मा हुआ जो मनुष्य है, इसका समय अवधि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल थोड़े समय का है। फिर वो मर जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, थोड़े समय का है। ये अय्यूब जो परमेश्वर का वो दास कहता है कि ये मनुष्य जो स्त्री से जन्मा हुआ थोड़े समय का है, थोड़े समय का है। और क्या होता है, ये जो बाहरी शरीर है ये मिट्टी में मिल जाता है। इस बाहरी शरीर के अंदर जो है वो, लेकिन जो हमारे अंदर, जो भीतर, जो हमारे प्राणों के अंदर परमेश्वर है, वो कभी नहीं मरता। प्राणों को कभी मृत्यु नहीं आती। वो तो परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का भाग है, और वो भाग कभी मर नहीं सकता। वो परमेश्वर के पास लौट जाता है, वो परमेश्वर का पार्ट है और वो कभी मर नहीं सकता। उसके अंदर जीवन है, क्योंकि उसके अंदर नए जन्म का अनुभव है, क्योंकि उसका बिल्डर, उसका निर्माण करता परमेश्वर है। उसने जीवन डाला है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। वो मर नहीं सकता, उसका एंड नहीं हो सकता। एंड किसका है? शरीर का है। एंड किसका है? हमारे स्वभाव का है। मतलब वो जो शरीर है, वो शरीर के अंदर, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, वो नाश हो जाता है। और वो जो प्राण जो परमेश्वर ने हमारे भीतर रखे, वो अनंत काल का जीवन है। उसका एंड नहीं हो सकता, वो अंत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें जीवन डालना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमारे प्राणों को छुड़ाना चाहता है, रिडीम करना चाहता है, प्राणों का छुटकारा करना चाहता है। इसलिए हमारे प्राणों को जब छुटकारा, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? तारण, शुद्धिकरण और पवित्रकरण करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तारण, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब हमारे प्राणों को होता है, जो प्राणों पर भाई ब्रैनम कहते कि होता है, तब वो जो प्राण छुड़ाए गए, तो वो जो प्राण जो है, जिनका छुटकारा हो गया, वो कभी नाश नहीं होता। लेकिन जो प्राण नहीं छुड़ाए गए, वो अधोलोकों में जाते हैं। जिन प्राणों का तारण, शुद्धिकरण नहीं हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, वो तो जो है उनका रिडेम्पशन नहीं हुआ, उनका छुटकारा नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है हम छुटकारा प्राप्त करें। हम परमेश्वर चाहता है कि हम उस शैतान की बंधन से छूटे, वो शैतान के बंधनों से हम मुक्त हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है। सोल क्या है? ये आप है। सोल जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर का पार्ट है, ये सोल है जो आपके अंदर है।
और जब आप मर जाते हैं, मैं मर जाता हूँ, ये जो सोल है ये परमेश्वर के पास यात्रा कर, उसके डेस्टिनेशन के पास, उसके स्थान के अंदर वो चले जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें चेंज होने की जरूरत है। जब बॉर्न अगेन हो जाते हैं, नए जन्म का अनुभव आता है, तब ये हमारा जीवन, इसलिए पुराना स्वभाव, पुराना जीवन हमारा निकल जाना चाहिए। वो पुराना नेचर, वो दूसरी वाली व्यवस्था जो हमारे शरीर के अंगों में बसी है, वो हमें परमेश्वर से अलग करती है। परंतु वही व्यवस्था निकल जाती है तो परमेश्वर की व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर आती है। कितना भी दुख हो फिर भी आप प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे, कितना भी कष्ट हो प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे, प्रभु के वचन के लिए, और आपका प्राण, आपका शरीर, आपका मन उस वचन को पूरा करने के लिए विवश रहेगा, आनंदित रहेंगे। कितना भी आप भूखे हो, कितने भी आप लाचारी में हो, गरीबी में हो, फिर भी आप उस वचन को, क्योंकि आपने जब नया जन्म प्राप्त किया तो आप निश्चित उस वचन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनके शरीरों में माता पिता के पाप व्यवस्था बढ़ती है, वे क्या करते, कंप्रोमाइज कर लेते, वो परमेश्वर के वचन के कॉन्ट्रडिक्ट करते, कंट्रोवर्सी में चले जाते परमेश्वर के, और वो विरोध में काम करते। हो सकता है चर्च जाए, चर्च में हाँ हल्ला करे और चिल्लाए और वो अच्छी अच्छी बातें करे, फिर भी वे परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीते। परंतु परमेश्वर के वो जिनके प्राणों के अंदर पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है, और वे उस बुरी चीजों से, उस बुरी बातों से परमेश्वर से दूर हो जाते, मृत हो जाते, उनका उन सारी चीजों से लेना देना नहीं होता। संसार क्या कहता है, संसार के लोग क्या कहते हैं, उन्हें कुछ लेना नहीं, वो तो उनका मन, उनका ध्यान, उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर रहती है, और वे परमेश्वर की विधि और नियमों को, परमेश्वर के हर एक बातों को पूरा करने के लिए वे क्या करते, तड़पते रहते हैं। वो परमेश्वर के लिए वे व्याकुल रहते हैं, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे होते हैं, और परमेश्वर के वचन के लिए उनके अंदर वो सारा वही नेचर, वो क्योंकि ओल्ड वाला निकल जाता है और न्यू नेचर आता है। हो सकता है कोई बूढ़ा हो, उसकी शरीर पे झुर्रियां गिरी हो, फिर भी उसके अंदर जो नेचर है वो सृष्टिकर्ता का अनंत काल का नेचर है, वो मरने वाला नेचर नहीं। वो नेचर इस झुर्री वाले शरीर को भी क्या करता है, वचन को जीने के लिए। वो कह सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, लेकिन परमेश्वर उसको भीतर से ताकतवान बनाता है उसके वचन को जीने के लिए। जब तक वो इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर है, तब तक वो परमेश्वर के वचन को जीने के लिए वो उत्साहित होता है, आनंदित होता है, भूखा प्यासा होता है, क्योंकि उसका ओल्ड नेचर, पुराना स्वभाव निकल जाता है, उसके स्थान में नया नेचर, नया स्वभाव आ गया। अब वो पुराने स्वभाव से निकल गया, चेंज हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को जगत की उत्पत्ति से पहले अपने स्वभाव के अंदर बनाया। उसका स्वभाव क्या है, उसने मनुष्य को जो निर्माण किया अपने स्वभाव के अंदर, आत्मा वाला मनुष्य। प्राणियों के अंदर आत्मा नहीं रहता, प्राणियों के अंदर स्पिरिट नहीं रहता, प्राणियों के अंदर वो सिक्स सेंस नहीं रहता। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो डाला है। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हमें परमेश्वर की इमेज में बनाया। परमेश्वर ने हमें स्पिरिट ऑफ मैन बनाया, परमेश्वर के आत्मा वाला मनुष्य बनाया, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के जैसा बनाया। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में नर में से नारी निकाला। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, एक नर था, अकेला मनुष्य था, जिसको मिट्टी से बनाया, और उस मिट्टी के मनुष्य को क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा, अपने स्वरूप में, ताकि उस मिट्टी के मनुष्य को परमेश्वर क्या करे, रिडीम करे, छुड़ाए, उसका छुटकारा करे। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान कोई क्रिएटर नहीं। शैतान हर एक चीजों को क्या करता है, झूठ, असत्य और ऐसे बातों से क्या करता है, बदलते रहता है, और लोग बहुत तो उसमें आनंदित होते हैं। लोगों को शॉर्टकट चाहिए,
लोगों को परमेश्वर के वचन को जीने के बदले शॉर्टकट चाहिए। परमेश्वर के बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर, नबी के संदेश के अंदर शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है, लेकिन वो जीवन को लेकर जाता है। वो सीधा आपको जीवन को लेकर जाता है। उसमें कोई समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। परमेश्वर उस पुराने स्वभाव के साथ, पुराने जीवन के साथ आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। परमेश्वर आपको उस परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा, परमेश्वर के स्वभाव के जैसा, परमेश्वर के जैसा, वो आपको परमेश्वर के ही स्वभाव में नए जन्म प्राप्त करने के बाद स्वर्ग में लेकर जाता है। वो अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के जीवन, इसलिए परमेश्वर का जीवन हमारे भीतर है। आइए हम रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए, सारे लोग ने पाप किया। जो पाप आदम हवा ने किया, वही स्वभाव, वही पाप आदम हवा से हर युग में, हर समय में मनुष्य के अंदर यात्रा करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, वो पाप उनके स्वभाव, उनके रेस के द्वारा हमारे भीतर आए, क्योंकि हम उनके आदम में से आज निकले हुए मनुष्य है, और वही स्वभाव, वही पाप हमारे अंदर आए। इसलिए हमारे लिए दूसरा आदम आया, ताकि अब उसका स्वभाव हमारे भीतर आए। और उसका स्वभाव तब तक आए, तब तक हमारे बीच में नहीं आएगा जब तक कि हम नया जन्म प्राप्त न करें, नया जन्म का अनुभव हमारे जीवन में ना हो, नया जन्म हमारे भीतर ना हो। इसलिए हमें उस जो है उस अनुभव के अंदर आना चाहिए, उस स्वभाव के अंदर आना चाहिए, परमेश्वर के नए अनुभव के अंदर, नए स्वभाव के अंदर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसलिए परमेश्वर हमारे पुराने जीवन को बदलना चाहता है, पुराने स्वभाव को बदलना चाहता है। हमें परमेश्वर दीन और नम्र बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। परमेश्वर हमें उसके आज्ञा में चलाना चाहता है। पुराना स्वभाव निकालना चाहता है, पुराने जीवन को निकालना चाहता है। पुराने स्वभाव के बदले नया स्वभाव हमारे भीतर डालना चाहता है। इसलिए पुराना स्वभाव मरना चाहिए। पुराना स्वभाव कहां से है? संसार से आया, संसार से आया, संसार की बातों से आया। और जब हम नए सृष्टि हो जाते हैं तो हमारा पुराना जो अभिलाषा है, पुराना जीवन है, जो प्रारंभ से था, वो जो था वो निकल जाता है और हमारे अंदर नया जीवन आ जाता है। पुराना स्वभाव जो शारीरिक है वो निकल कर परमेश्वर नया स्वभाव जो परमेश्वर का हमारे भीतर डालता है। और नया स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद और खुशी से भरता है, नम्रता से भरता है, संयम से भरता है। परंतु पुराना जो है वो क्या करता है? पुराना जो स्वभाव वो उन सारे बातों को लेकर आ जाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो हमारे अंगों में बैठा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा एक प्राण, एक शरीर के अंदर 2 स्वभाव है। इसलिए हमें जांचना चाहिए। आज मैसेज मिला है, सब रैप्चर में नहीं जाएंगे। इसलिए हर एक को अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने सारे व्यक्तिगत जीवनों को, व्यक्तिगत कामों को, व्यक्तिगत व्यवहार को चेक करना चाहिए। और चेक करके हमें परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कर, जो हमने किया उसके लिए, और जो आदम से आया हुआ पाप उसके लिए भी हमें पश्चाताप कर। केवल हमारे पापों के लिए नहीं, तो बल्कि नबी कहते हैं कि उन पापों के लिए भी जिसे हमने नहीं किया, लेकिन आदम से, आरंभ से हमारे गुणों के अंदर, अंगों के अंदर जो बसा हुआ है आदम और हवा के द्वारा, उन सारे पापों के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि ये जो है, हम जो नहीं करना चाहते वही करते, क्योंकि ये साबित करता है कि हमारे अंगों में वो आदम हवा के पाप, जो पुराना स्वभाव जो मनुष्यत्व के तौर पे आया है, उसके लिए भी हमें पश्चाताप करना चाहिए।
परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये जीवन हमें आए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो, और इसलिए हम सब परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति करना चाहिए, उसके नाम की हमें जलाली करना चाहिए, उसके नाम की महिमा करना चाहिए, उसके नाम की जय जयकार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर आए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन शारीरिक बातों से निकल जाए, शारीरिक पापों से निकल जाए, शारीरिक अभिलाषाओं से निकल जाए। और इसलिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय हमें सिखाती है 5 वचन से। क्या सिखा रही है वो वचन जो हमें क्या कह रहा है कि उन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में। अंगों को मार डालो। क्या है? उन अंगों को मार डालो जो परमेश्वर के बिल्कुल वचन के विरुद्ध है। देखिए, हम थोड़ा सा कुलुस्सियों की पत्री 3 और 8 को पढ़ना चाहेंगे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो ये सब बातें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। उन कामों के साथ में, उन स्वभाव के साथ में हमने उतार डाला है। अब हम नए सृष्टि हो गए, नए स्वभाव के अंदर हो गए। पुराना नेचर हमारा चले गया है, ओल्ड नेचर चले गया है, हमारे अंदर न्यू नेचर आ चुका है। मैं प्रिय हूँ, आज हम इस मैसेज के अंदर, मैसेज क्या लाता है हमारे लिए? खुशियां लाता है। मैसेज क्या लाता है? नम्रता लाता है। मैसेज फूलता नहीं, मैसेज फूलता नहीं, मैसेज बैर नहीं करता, मैसेज प्रेम को लेकर आता है, मैसेज जीवन को लेकर आता है, मैसेज जो ठंडा नहीं बनाता मनुष्य को, मैसेज उत्साहित करने के लिए है, मैसेज आपको लिफ्ट अप करने के लिए, उठाने के लिए, गिरे हुए अवस्था से उठाने के लिए है, मैसेज आपको धरती से स्वर्ग में लेके जाने के लिए, मैसेज आपको वो मनुष्य के शरीर से, उस मिट्टी के देह से उस आत्मिक देह के अंदर बदलने के लिए है। ये मैसेज उस ओल्ड नेचर में से न्यू नेचर के अंदर है। वो न्यू नेचर किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, उसके पुत्र का। हमें वो उस पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने दिया। लेकिन शैतान जाने अनजाने में हमारे जबान से बात फिसल जाती किसी के बारे में। तो ये अंगों में बैठा है, जीभ के अंदर बैठा है। गुस्सा हमारे अंदर से आ जाता है। कहाँ बैठा हुआ है? शरीर के अंदर बैठा है। इसलिए एक प्राण, 2 प्राण नहीं है, एक ही प्राण है। तो एक ही प्राण के अंदर परमेश्वर अपना दुर्ग गढ़ लगाता है, वो टावर, और वो कंट्रोल करते रहता है। वो कंट्रोल करता है हमें, वो हमें चलाता है आत्मिक बातों के अंदर, आत्मिक चीजों के अंदर, आत्मिक बातों के अंदर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बहिर्भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, नए बच्चे के समान। क्या कहा हमको? कि नए जन्मे हुए बच्चों के नाई, जो नया बच्चा जन्मता है उसके समान, नए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नया जो बच्चा जन्मा है, अभी अभी उसका जन्म हुआ, और वो क्या करता? अपने माता से दूध की अपेक्षा करता है, लालसा करता है। वैसे ही जो बच्चा
जो भाई बहन वो बूढ़ा हो जवान हो वो आधे उम्र का हो वो अगर आत्मिक रीति से जन्मा है तो किसकी लालसा करता है? परमेश्वर के वचन और मैसेज की लालसा करता है। उसकी लालसा क्या होती है? आत्मिक होती है, निर्मल आत्मिक लालसा होती है। जैसा वो शिशु वो बच्चा दूध की लालसा करता है, वैसा ही जो प्रभु यीशु मसीह का संतान बच्चा वो वचन और पवित्र आत्मा और मैसेज की लालसा करता है, ताकि वो उद्धार पाने के लिए बढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे, ताकि वो परमेश्वर के वो उस उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया। एक बार मैंने नबी के द्वारा सुना था कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति लोगों को मतलब उसके पास बहुत सारे लोग काम करने वाले थे, गुलाम थे, और वो गुलाम वहां पर रहते थे। और वो गुलाम उसके लिए काम करते थे, उसके लिए वो सारी चीजें करते थे। परंतु परमेश्वर का दास कहता है कि वो जो व्यक्ति था गुलामों का स्वामी, वो एक क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन व्यक्ति था, और वे सारे गुलाम थे और वे वहां पर रहते थे। परंतु एक दिन वो जो सैम नाम का व्यक्ति था, उसके हाथ में एक दिन बाइबल मिला। वो उस बंदीगृह में या उस स्थान में था, और जब उसने बाइबल को पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो बंदीगृह में था कि वो, तो उसने बाइबल को पढ़ा, और जब पढ़ा तो उसके जीवन में ऐसा आनंद आया, खुशी आई, और उस बंदीगृह में वो चिल्लाने लगा, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। ये बात वो हमेशा उस बात को लेकर चिल्लाता था कि मैं आजाद हो गया, मैं आजाद। yes. परंतु जब ये बात उसके स्वामी को पता चली, ना भाई आप तो अभी भी जेल खाने में हो, yes. जेल में हो, आप कैसे आजाद हो गए? उन्होंने कहा कि ये जो मुझे बाइबल मिला है, जो परमेश्वर का वचन, ये मुझे पाप और उस सारे पाप के बंधन से क्या करता है? आजाद किया। उस गुलामी में रहकर भी वो आजाद हो गया। सही में आज ये परमेश्वर का वचन, आज ये नबी का संदेश हमको पाप की गुलामी से, पाप के अंगों से आजाद करता है। इसलिए जब ये आजादी मिलती है तो इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना खुशी होती है कि हम, क्योंकि आज भी लोग पाप के गुलाम के बंधन में, पिंजरे में, जैसा पक्षियों को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, हम वो पिंजरे में, बहुत सारे लोग आदतों के अंदर, स्वभाव के अंदर, उस ओल्ड नेचर के पिंजरे के अंदर बंद है। परंतु जब परमेश्वर का वचन, वो आत्मिक निर्मल दूध उनके पास पहुंचता है तो वे क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं, वे बढ़ते जाते हैं उद्धार के लिए। वो खुशी आज परमेश्वर ने हम सबको उसके संदेश के द्वारा, उस नबी के संदेश के द्वारा हमको दिया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि एक प्राण के अंदर, एक शरीर के अंदर दो स्वभाव है, और वो स्वभाव एक शारीरिक है, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव है। एक पाप का स्वभाव है, एक अनंत काल के जीवन का स्वभाव, एक वचन का स्वभाव है। तो आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, कौन से स्वभाव में चल रहे। हम अभी भी पुराने ही स्वभाव के अंदर है कि हम उस नए स्वभाव के अंदर, उस नए जन्मे हुए बच्चों के नहीं हमारा वो स्वभाव है क्या? हम उस आत्मिक निर्मल दूध को पी रहे हैं क्या? हमारी उद्धार के लिए हम बढ़ते जा रहे हैं क्या? हम इसे जांचना चाहिए। अगर हम में कुछ कमी घटी है, अभी भी हमारे अंग पाप के लिए लालसा करते, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे खुदावन, कि हमारे शारीरिक बातों को प्रभु निकाल दीजिए और हमें आत्मिक बनाइए पिता, ताकि हम में आत्मिक जीवन आए, आत्मिक स्वभाव आ जाए और हम आपके संतान कहलाए। प्रभु, हम जो नहीं करना चाहते वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाप हम पर राज्य कर रहे हैं पिता। हमें उससे आजाद कर, मुक्त कर पिता, और उस पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा का जीवन हमें आने दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने दे। वो हमारे भीतर, हमारे प्राणों के अंदर वो पवित्र आत्मा, उसका राज्य आए पिता, ऐसा होने दे। कृपा दयालु कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आप ही को देती है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम एक गीत गाएंगे और हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप अपने आप को जांचें, आप कौन से स्वभाव के अंदर है, उस पुराने वाले स्वभाव के अंदर है या उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में। आप इसके लिए जांचें